हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, जिसमें पहला मेथड आपको बताया था डिलीशन और डेफिशिएंसी। इसके बाद दूसरा था डुप्लीकेशन और एडिशन, कंप्लीट हो गया था। तीसरा जो मेथड है वह है क्या? ट्रांसलोकेशन। क्या है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में कोई न कोई पार्ट या जीन जो है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ जीन्स में न तो कमी होती है न तो अधिकता होती है, बल्कि दोनों क्रोमोसोम के बीच में केवल एक्सचेंज हो जाता है। अब ये एक्सचेंज जो होता है वह किस प्रकार से होता है, इसके आधार पर इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले तो आपको समझाते हैं हम। प्लेसियर मैंने आपको बताया ट्रांसलोकेशन में कोई भी जीन्स या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम न तो कम होता है न तो ज्यादा होता है, बल्कि एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में। जैसे पहला सिंपल ट्रांसलोकेशन, इसमें आप लोग देख रहे हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये क्रोमोसोम है जिसमें जीन ए बी सी डी ई और सेंट्रोमियर के उस पार क्या एफ और जी। फिर दूसरा क्रोमोसोम मैंने शो किया है एम एन ओ पी क्यू और सेंट्रोमियर के आगे आर एस। यह नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि इसके पास ए बी सी डी एफ जी जीन है और इसके पास एम एन ओ पी क्यू आर एस जीन है, इसे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसमें एक्सचेंज क्या हो रहा है? आप लोग देख रहे हैं इस क्रोमोसोम से सिंगल क्लीवेज हो रहा है और ए और बी जीन को रिमूव कर दिया यहां से। तो जीन क्या बच गया? यहां पर सी डी ई और एफ और जी बच गया। और ए और बी जीन जो रिमूव हुआ था वह इसके टर्मिनल एंड पर जुड़ गया। कहां पर जुड़ गया? टर्मिनल एंड पर जुड़ गया इस क्रोमोसोम के। तो देख रहे हैं ए और बी है जीन आ गया। इसके बाद इसमें जो था एम एन ओ पी क्यू आर एस वो ऐसा। तो फिर से ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? सिंपली ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आर जीन्स आर डिलीटेड फ्रॉम वन क्रोमोसोम एंड एडेड एट द टर्मिनल एंड ऑफ अदर क्रोमोसोम। आपने देखा ए और बी जीन यहां से रिमूव हुआ और इस पर जुड़ गया, तो ये हो गया सी डी ई ए एफ एच जी जीन। यहां पर हो गया ए बी एम एन ओ पी क्यू आर एस जी। इसको बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। दूसरा है शिफ्टेड। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर मिडिल पार्ट क्रोमोसोम का वो डिलीट होता है, ब्रेक होता है, और मिडिल रीजन में मिडिल पार्ट में ही कहीं पर ये ऐड होता दूसरे। देख रहे मैंने सी और डी जीन गायब किया और यहां पर सी डी जीन जब गायब कर देंगे तो बचेगा क्या? ए बी ई एफ जी बचेगा। और सी और डी को यहां जोड़ दिया बीच में ही एम एन, फिर आ गया सी डी, फिर देख रहे ओ पी क्यू आर एस बॉडी। आप लोगों ने देखा यहां पर टर्मिनल एंड से गायब होगा और टर्मिनल एंड पर जुड़ेगा शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में, सॉरी सिंपल ट्रांसलोकेशन में। और शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि मिडिल पार्ट से जीन गायब होगा और मिडिल पार्ट में जुड़ेगा, इसको बोलते हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। तीसरा होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है? एक सिरे से या बीच से एक जगह से
ये देख रहे हैं जीन, ये गायब हो रहा, यहां से भी गायब हो रहा है, ये इस पर जुड़ गया और ये इस पर जुड़ गया, दोनों अदला बदली कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। देख रहे हैं यम एन यहां भी जुड़ गया, सी डी ई एफ जी, यहां पर देख रहे हैं ए बी यहां भी जुड़ गया, ए बी, फिर ओ पी क्यू आर एस, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। अब आप लोग फिर नोट कर लीजिए, ट्रांसलोकेशन हेडिंग दे देंगे, द ट्रांसफर ORR शिफ्टिंग, द ट्रांसफर ORR शिफ्टिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ORR genes to the non-homologous chromosome, to the non-homologous chromosome, comma, is known as translocation, is known as translocation. Full stop. In this process, comma, no addition ORR deletion of genes takes place, but a rearrangement of genes occurs. 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 Full stop. Heading is types of translocation. Types of translocation. It is of three types. It is of three types. फर्स्ट हेडिंग है आप लोग सिंपल ट्रांसलोकेशन, सिंपल ट्रांसलोकेशन। इन सच टाइप comma a part of chromosome ORR gene ब्रैकेट में ए एंड बी ब्रैकेट लो, इज शिफ्टेड टू द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम टर्मिनली, TERMINALLY, टर्मिनली, टर्मिनल एंड पर। फुल स्टॉप। सेकंड हेडिंग देंगे शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। राइट डाउन। इन सच टाइप ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ORR जीन ब्रैकेट में कौन सा जीन है, CD, ब्रैकेट में C एंड D, ब्रैकेट लो, इज शिफ्टेड टू द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम interstitially, interstitially, ORR internally,
what are internally, थर्ड हेडिंग है आप लोग रेसिप्रोकल, 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 रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट। Write down in such type, comma, and exchange of chromosomal part, ORR genes such as AB and MEN occurs between two TW2 non-homologous chromosomes, non-homologous chromosomes। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग हेलो। लास्ट आपका पॉइंट है इनवर्जन। क्या है इनवर्जन? तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इनवर्जन मीन्स होता है कि यहां पर जीन्स का क्रम उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा होता है जरा आप लोग यहां देखिए, नॉर्मल क्रोमोसोम है, यहाँ ABCDE और F जीन है, और यहां पर लास्ट में देखिए इसका क्रम क्या हो गया, ABDC हो गया, DC और EF। मीन्स ये जो क्रम था देख रहे हैं ये बिल्कुल उल्टा हो गया। कैसे हो गया वही देखिए। ऐसा होता है इस प्रोसेस में कि क्रोमोसोम अपने ही एक्सिस पर 180 डिग्री 180 अंश का कोण बनाते हुए लूप का फॉर्मेशन करता है। आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसे लूप का फॉर्मेशन किया तो अब A यहां, B यहां, C यहां, D यहां, E यहां, F यहां, लूप फॉर्मेशन। अब उसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद जो है अब ये ब्रेकेज हो गया लूप पर, यहां यहां यहां, मीन्स ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा, तो ABCDEF ब्रेकिंग एट लूप होगी, ब्रेकिंग एट लूप। अब आप देख रहे हैं सब जुड़ गए, तो जब जुड़ेगा तो AB, अब इसके यहां D आ गया ना, बोलिए DC, तो ABDC और फिर EF ये जुड़ गए, तो ये आ गया रीयूनियन ऑफ ब्रोकन सेगमेंट एंड रिजल्टिंग इनवर्टेड ऑर्डर ऑफ जीन। रीयूनियन ऑफ ब्रोकन सेगमेंट एंड रिजल्टिंग इनवर्टेड ऑर्डर ऑफ जीन्स। समझ? इस प्रकार से इन्वर्जन होता है। CD का क्रम उल्टा हो गया, DC हो गया। अब इसको दो भागों में बांटते हैं इन्वर्जन को। एक होता पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक मीन्स होता है इस प्रकार के इन्वर्जन में सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे देख रहे नॉर्मल क्रोमोसोम A, यहां सेंट्रोमियर है, ये BCDEF और EF। अब यहां पर C और D जीन का इन्वर्जन हो रहा है मान लीजिए, तो अब आप देख रहे हैं क्या हो गया, ABDC हो गया, DC और E और F, इसके सेंट्रोमियर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। दूसरा दिखाया गया पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, जिसमें सेंट्रोमियर भी इन्वर्जन में इन्वॉल्व हो जाएगा।
देख रहे हैं यहां से यहां तक इन्वर्जन दिखाया गया, तो अब समझिए इसका मतलब यहां से यहां का पार्ट ये इधर चलाएगा। तो देखिए है क्या, एफ और ई है ना, एफ और ई यहां पर है। अब ये पोर्शन आ जाएगा यहां पर आ जाएगा, समझ रहे हैं, सेंट्रोमियर यहां आ गया। फिर क्या हुआ, सेंट्रोमियर के बाद बी था ना, तो बी आ गया। फिर क्या था, सी था, सी यहां आ गया। फिर डी था, डी यहां आ गया। और आपको मालूम इसके इधर ए था, तो ये यहां पर है। तो आप लोगों ने देखा ये पूरा क्रम जो है ऐसे उल्टा हो गया, सेंट्रोमियर यहां आ गया, फिर बी सी डी आ गया। तो इस प्रकार के इन्वर्जन में सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जिस कारण बोलते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। नोट कर लीजिए आप लोग, राइट डाउन द फेनोमेनन ऑफ रोटेशन ऑफ a part of chromosome over genes by 180 degree on its own axis and resulting inverted order of genes comma is known as inversion को अंडरलाइन करें, फुल स्टॉप। The process of inversion involves loop formation, comma, breakage and reunion and resulting inverted order of genes. Full stop. The process of inversion is represented as below. फुल स्टॉप। अब ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आपने अभी ऊपर फिगर बनाया था, उस फिगर को उसके नीचे नोट कर लेंगे, रिप्रेजेंटेड एज बिलो के। अब उतना जगह छोड़ दीजिएगा कॉपी में आप लोग, उस फिगर को ड्रा करने के लिए जो आपके स्क्रीनशॉट में होगा। अब हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। It is of two types. फर्स्ट हेडिंग देंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। राइट डाउन। In such type inverted segment do not involve centromere. फुल स्टॉप। सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। In such type comma inverted segment
inverted segment includes centromere. फुल स्टॉप। तो आप लोगों का ये स्ट्रक्चरल चेंज समाप्त हो गया और फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ रहे हुए उससे आपको काफी डिफरेंस समझ में आया होगा मैटर में, क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर में आप पढ़े थे, अब सेकेंड ईयर में आ गए और वहां आपको सर्वर सर पढ़ाए थे, यहाँ आपको सोलंकी सर पढ़ा रहे हैं। और फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में मैटर कुछ ज्यादा होना भी चाहिए।